ईरान और अमेरिका के बीच जारी नाजुक सीज फायर के बीच एक नई खुफिया जानकारी ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इजराइल ने पेंटागन को ऐसी खुफिया जानकारी दी जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कथित ईरानी साजिश का जिक्र किया गया है। सवाल ये है कि क्या इसी इनपुट ने ट्रंप के फैसले को प्रभावित किया? आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। ईरान और अमेरिका के बीच जारी युद्ध विराम के बावजूद तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने अमेरिका को एक नई खुफिया जानकारी साझा की है। इसमें दावा किया गया है कि ईरान एक बार फिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कथित साजिश रच रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस जानकारी ने वॉशिंगटन में रणनीतिक स्तर पर नई चर्चा छेड़ दी है और माना जा रहा है कि इसका असर अमेरिका के सैन्य फैसलों पर भी पड़ सकता है। CNN ने सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट दी है कि इजराइल ने हाल ही में अमेरिका के साथ ये खुफिया जानकारी साझा की। एक सूत्र के मुताबिक ये चेतावनी इसी सप्ताह दी गई थी, जबकि दूसरे सूत्र ने बताया कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को भी पिछले कुछ सप्ताह के दौरान ऐसे संकेत मिले थे। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार इजराइल की ओर से साझा की गई जानकारी एक विशिष्ट कथित साजिश से जुड़ी थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिका ने इस खुफिया जानकारी का स्वतंत्र रूप से सत्यापन नहीं किया है। साथ ही इजराइल से सूचना मिलने से पहले अमेरिका इस विशेष खतरे पर सक्रिय रूप से नजर नहीं रख रहा था। कुछ अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि यह खुफिया जानकारी ऐसे समय साझा की गई जब डोनाल्ड ट्रंप सैन्य कार्रवाई बढ़ाने या सीज फायर को बनाए रखने के बीच फैसला कर रहे थे। अधिकारियों के मुताबिक संभव है कि इस जानकारी का उद्देश्य ट्रंप के फैसले को प्रभावित करना रहा हो। रिपोर्ट में यह भी याद दिलाया गया है कि ईरान वर्ष 2020 में IRGC के जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद से लगातार जवाबी कार्रवाई की धमकी देता रहा है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमलों में मारे गए अली खामेनी और उनके परिवार के सदस्यों के अंतिम संस्कार के दौरान शोक जुलूस में शामिल लोगों ने ट्रंप के खिलाफ नारे लगाए। इस दौरान वी विल किल ट्रंप लिखे बैनर भी प्रदर्शित किए गए। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अंकारा में आयोजित नेटो समिट के दौरान दावा किया कि वे उनकी हर सूची में शामिल हैं। वहीं हाल ही में हुई फोन बातचीत के बाद ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच संबंधों में सुधार की भी खबर है। रिपोर्ट के अनुसार दोनों नेताओं ने नाजुक युद्ध विराम के बावजूद आपसी समन्वय बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। फिलहाल ट्रंप की हत्या की इस कथित साजिश से जुड़ी खुफिया जानकारी का अमेरिका ने स्वतंत्र रूप से सत्यापन नहीं किया है, लेकिन अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में किए गए इन दावों ने ईरान अमेरिका संबंधों और पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति को लेकर नई बहस जरूर छेड़ दी है।